हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फैमिली अमेरंथेसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यह फैमिली बीएससी और एमएससी दोनों के सिलेबस में निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, आप देखिए इसकी क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज कार्वेम्ब्री, फैमिली अमेरंथेसी। यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीरीज के बाद यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सीरीज को बाद डायरेक्ट फैमिली रखी गई थी। यह क्लासिफिकेशन जो हमने किया है ये बेंथम और हुकर के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे हैबिट। देखिए, मोस्टली द प्लांट्स आर एनुअल और बाइनियल हर्ब्स, समटाइम्स श्रब्स एंड रेयरली ट्रीज। यानी इसमें जो पौधे रखे गए हैं वह एक वर्षीय या 2 वर्षीय क्या है, हर्ब्स हैं। ठीक है, कभी कभी सर्ब्स यानी झाड़ी हो सकते हैं और रेयरली शायद ही कभी कभी ट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, जो अगला स्टेम, स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, हर्बेसियस होता है। ठीक है, सॉलिड होता है और ग्रेन होता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ब्रांच्ड मतलब ब्रांचिंग उसके अंदर होती है, हर्बेसियस मतलब शाखीय होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है और हरा होता है। उसके बाद हम आते हैं लिप्स पे। पत्तियां इसकी देखिए सिंपल हैं, इंटायर हैं। ठीक है, यानी सरल पत्ती है, इंटायर मतलब पूरा है। एक्स स्टिपुलेट है यानी स्टिप्यूल नहीं पाई जाएगी। अपोजिट या अल्टरनेट हो सकती हैं। अपोजिट मतलब ऐसे पाई जा सकती हैं, अल्टरनेट मतलब एक इधर एक इधर, इस क्रम एकांतर क्रम, एंड यूजुअली कवर्ड विथ हेयर्स। और ये प्राय हेयर इसके ऊपर पाया जाता है। जैसे आप उसकी लठ जीरा की पत्ती देखिए, उसके ऊपर हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, यूजुअली द इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ रेसिमोज टाइप। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है प्राय रेसिमोज प्रकार का होता है। अब जान लेते हैं इसके फ्लावर के बारे में कि द फ्लावर्स आर यूजुअली वेरी स्मॉल। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, एंड अरेंज्ड इन डेंस क्लस्टर, और डेंस क्लस्टर में अरेंज होते हैं। दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, वे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हाइपोगाइनस, एंड यूजुअली विथ ब्रैक्ट एंड ब्रैक्ट्यूल्स, और प्राय ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, लटजीरा यानी एकाइरेंथस एस्पेरा, उसको आप फ्लावर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक वैसे इसी फैमिली से बिलोंग करता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं पेरियंथ में। यहाँ पे देखिए सेपल पेटल जो पेरियंथ पाई जाती है। यह पेरियंथ 4 या 5 टेपल की बनी होती है, फ्री होते हैं, सेपल वाइड यानी सेपल के कलर के होते हैं, समटाइम्स बिकम हेयरी, और कभी कभार हेयर की तरह रिड्यूस होकर के हेयर बना लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंडोसियम। नोट करते रहिएगा आप लोग कि एंडोसियम जो होता है 4 और 5 स्टैमेन का बना होता है, सिचुएटेड अपोजिट द पेटल्स। यानी एंडोसियम जो होता है वो पेटल के अपोजिट रखा रहता है। यूजुअली द स्टैमेन्स आर यूनाइटेड एट द बेस टू फॉर्म ए मेम्ब्रेनस ट्यूब। होता क्या है कि जो स्टैमेन्स के जो बेस होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक ट्यूब की तरह संरचना, एक जालिकावत ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, और समटाइम्स दीज स्टैमेन्स बियर फ्रिंज्ड आउट ग्रोथ इन बिटवीन देम। और ये देखिए हमने नीचे बनाया हुआ है, ये देखिए स्टैमेन की जो स्टैमेन है ये 5 दिख रहे हैं, ये आपस में फ्यूज करके एक ट्यूब बना लिया, और यहाँ पे कुछ फ्रिंज्ड आउट ग्रोथ भी पाई जाती है, जैसे कि एकाइरेंथिस में होता है। ठीक है, लटजीरा में। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब हम इसके गायनोसियम की चर्चा करेंगे। गायनोसियम देख लीजिए 2 या 3 कार्पेल का बना होता है। सिनकार्पस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी का बना होता है, यूनिलैकुलर होती है, और बेसल प्लेसेंटेशन होता है। एक खास बात होती है बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट, फ्रूट देखिए द फ्रूट में भी नट, ड्रूप और बेरी, इसमें तीनों तरह के फ्रूट पाए जाते हैं। नट भी हो सकता है, ड्रूप भी हो सकता है, या फिर बेरी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट जनरा पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट एकाइरेंथिस एस्पेरा। दरअसल एक गलती हम लोग करते हैं कि एकाइरेंथिस का नाम जो है एकाइरेंथस लिखते हैं, यहाँ पे ES होगा, US लिख देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। एकाइरेंथिस एस्पेरा लटजीरा या चिरचिटा कहते हैं, बहुत ही कॉमन पौधा है, कॉमन झाड़ी है। ठीक है, आपके आसपास मिल जाएगा।
दूसरा है एमेरेंथस ब्लेटम वैरायटी ओलिरेसिया, चौलाई, जिसका साग आप लोग खाते हैं, ठीक है। तीसरा है अल्टरनेंथेरा स्पीसीज, यह भी आसपास चक्रोड की किनारे पे दिखाई दे जाता है। गैम्फ्रेना ग्लोबोसा ऑर्नामेंटल प्लांट है। एमेरेंथस काउडेटस, यह इसे भी ऑर्नामेंटल, इसे रामदाना बोलते हैं। सिलोसिया क्रिस्टेटा, ये देखिए जटाधारी या कॉक्स काम बोलते हैं। इसको लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, जटाधारी बोलते हैं। यह इसका जो फूल होता है वह डार्क पिंक कलर का होता है और एक बार खिलने के बाद कम 15 दिन 20 दिन तक रहता है, ठीक है। तो ये जटाधारी भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। ये देखिए हमने फ्लोरल डायग्राम एकाइरेंथिस एस्पेरा का बनाया हुआ, लटजीरा का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बाहर ये लेयर बनी है, या सबसे ऊपर आप कह सकते हैं, ये देखिए मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस। उसके बाद ये वाली जो लेयर है यह पेरियंथ की है, या आप कह सकते हैं टेपल है, टेपल्स, ठीक है। और ये देखिए अंदर उसके बाद जो है 5 स्टेमन्स पाए जा रहे हैं। अभी हमने इसके पहले बताया था कि स्टेमन्स आपस में फ्यूज करके ट्यूब बना लेते हैं। तो देखिए ट्यूब वाली स्ट्रक्चर फ्रिंज्ड आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। और नीचे ये देखिए ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये ब्रैक्टियोल है, ब्रैक्टियोल, ठीक है। और अब इसका हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो है ब्रैक्ट यानी ब्रैक्टिएट है फ्लावर, उसके बाद BRL यानी ब्रैक्टियोलेट है, फिर एक्टिनोमार्फिक यानी किसी प्लेन से काटेंगे 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर क्या है बाइसेक्सुअल, हमने बाइसेक्सुअल लिखा है, तो यानी नर और मादा दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। P5 यानी पेरियंथ 5 टेपल की बनी होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे A5, ये देख सकते हैं यह एंडोसियम है, 1 2 3 4 5, और यह आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा। गायनोसियम देखिए 2 कार्पेल का बना हुआ है और सुपीरियर ओवरी। इसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। यह फैमिली भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं है, थोड़ा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। तो इसमें कुछ पौधे जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप बता देंगे कि द फैमिली इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सम इम्पोर्टेंट प्लांट्स विच आर यूज्ड इकोनॉमिकली आर एज फॉलोज। पहला ये प्लांट आप एकाइरेंथिस एस्पेरा को बता देंगे, लटजीरा है, यह कोल्ड और उसमें जो है कफ में यूज किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। जितना भी जो सादा उसमें जो कफ कोल्ड के लिए आता है आयुर्वेद में, सब में यह पड़ा रहता है। एकाइरेंथिस एस्पेरा लटजीरा बहुत ही कॉमन पौधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। दूसरा है आप बता देंगे एमेरांथस ब्लेटम वैरायटी ओलिरेसिया, इसकी चौलाई बनती है, साग बनते हैं, सब्जी बनती है, लोग खाते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में चर्चा कर दीजिएगा कि एमेरेंथस काउडेटस रामदाना है, सिलोसिया क्रिस्टेटा है, गैम्फ्रेना ग्लोबोसा है। इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लोग घरों में लगाते हैं, ठीक है। तो यह था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आज का जो लेक्चर है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और नई फैमिली में फिर मिलते हैं किसी नई फैमिली में, तब तक के लिए धन्यवाद।